अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? जी वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी देसी घी की रेसिपी। हम घर में बनाएंगे और इसको बगैर किसी खर्चे के बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो देसी घी बनाने के लिए सबसे पहले हम बलाई इकट्ठी करेंगे। जो आम रूटीन में हम लोग घर में दूध यूज़ करने के लिए बॉयल करते हैं, उसके ऊपर से हम बलाई उतार लेंगे। रोज़ हम इसके ऊपर से बलाई उतार के, तकरीबन ये 15 दिन की बलाई है, एक खुले बर्तन में हम इसको डाल लेंगे। इसको आपने कलेक्ट करके फ्रीज़र में रखना है, नीचे नहीं रखना आपने फ्रिज में, ऊपर फ्रीज़र में रखेंगे तो हमारी जो बलाई है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी। अब हम इसको हल्का सा नीम गर्म करेंगे ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ये बहुत ज़्यादा ठंडी है। इसको आपने नीम गर्म करना है और वो भी बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको करना है। इसकी आपने आंच तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। और अच्छी तरीके से हमने इसको इतना सा गर्म करना है कि इस जो है बलाई हमारी दूध की शक्ल में आ जाए। आप देख सकते हैं बलाई जो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। इसको हमने नीम गर्म करना है। जी, तो बलाई को हमने हल्का सा नीम गर्म कर लिया। आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर, और ये बिल्कुल ये पतला दूध जैसा हो गया। अब हमने इसके अंदर आधा कप दही का शामिल करना है। अगर तो दही खट्टा है तो आपने आधा कप इसके अंदर शामिल करना है। इससे बहुत अच्छा आपका दानेदार घी बनेगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और फिर आपने इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए रख देना है। अब हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे। जी, तो तकरीबन 12 घंटे इसको हो गया पड़े हुए। अब मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा दही कितना अच्छा जम गया है। अब आपने इसको मधानी की मदद से थोड़ा सा मिक्स करना है। इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। ये बर्तन थोड़ा सा छोटा है, हम इसको बड़े बर्तन में डाल लेंगे। बलाई को हमने खुले बर्तन में डाल लिया। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी के शामिल करेंगे। उसी बर्तन को हम खंगाल के इसके अंदर 2 गिलास पानी के शामिल करेंगे। ये नॉर्मल पानी है टूटी का, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ना ही हम इसके अंदर ठंडा करेंगे और ना ही गर्म, ये नॉर्मल पानी है। इस तरीके से आपने इसको ऊपर रख के इसके अंदर डालना है और आपने इसको थोड़ा सा बस मिक्स करना है 1 से 2 मिनट के लिए, और आपका जो मक्खन है वो सारा ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से जब आप इसको घुमाएंगे तो आपका जो मक्खन है वो इकट्ठा हो जाएगा सारा। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ शामिल करेंगे ताकि जो हमारा मक्खन है वो अच्छे तरीके से इकट्ठा हो जाए, सारा सख्त हो जाए, ताकि हमको निकालने में आसानी हो सके। आप इसमें बर्फ़ डाल के 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे तो ये बिल्कुल हमारा सख्त मक्खन इकट्ठा हो जाएगा सारा। जी, तो मक्खन को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर से मक्खन को निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने पहले मदानी को साफ़ कर लेना है और हाथों की मदद से हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और उसके अंदर जो लस्सी है वो हम अलग कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारा मक्खन इसके अंदर से निकाल लेंगे। अगर आप लोग घी नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी बेकिंग की रेसिपीज़ इससे बनाई हैं। और लस्सी भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इससे हम कढ़ी भी बना सकते हैं और इसको हम पी भी सकते हैं। ये जो आम चाटी की लस्सी होती है, सेम इसका वैसा ही टेस्ट है। और मक्खन को अब हम हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देंगे। आप देख सकते हैं, पहले हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे क्योंकि ये बॉयल आने के बाद बाहर भी गिरता है, इसलिए आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब इसमें बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसकी आंच जो है वो तेज़ कर लेनी है इस तरीके से। और जब तक हमारा जो ऑयल है ऊपर घी नहीं आ जाता तब तक आपने इसको पकाना है। इसका जब ये वाइट वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा घी कितना अच्छा बना है और कितना ज़्यादा। ये तकरीबन 1 किलो हमारी बलाई थी, उससे हमने आधा किलो मक्खन बनाया है। इस घी को बनाने में ना ही तो हमारा कोई खर्चा हुआ है, ना ही हम बाज़ार से कुछ ख़रीद के लाए हैं। जस्ट हमने इसको जो आम रूटीन में घर में दूध लाते हैं उससे हमने बलाई को इकट्ठा करके उसी से मक्खन को बनाया है और उसी बलाई से हमने घी भी बनाया। आप देख सकते हैं बाज़ार से इतना महंगा लाने के बजाय आप घर में बहुत ही ईजी तरीके से बगैर किसी खर्चे का बना सकते हैं। आप घी की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि हमारा घी कितना अच्छा बना है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। आपने इसको ठंडा करके किसी दूसरे जार में डाल के शीशे के में आप इसको बाहर भी रख सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर आप इसका अंदर से जो पानी है बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।